अच्छा बच्चों, आज हम ये जो यूनिट 10 है, क्लास 10 है, यूनिट 10 है और नेम ये एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, ये हमारा चैप्टर है। अभी हमने जर्नल उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये आपके लिए जर्नल चीज़ है कि आपके पास जो केमिकल कंपाउंड्स है, पहली बात आप ये देख लें कि दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं अब तक, दे आर कॉल्ड केमिकल कंपाउंड्स। केमिस्ट्री में जो इसे हम डिस्कस करते हैं, तमाम कंपाउंड्स को आप केमिकल कंपाउंड्स कहते हैं और इनको डिवाइड किया गया है इनटू 3 कैटेगरीज। या तो ये कंपाउंड्स जो है वो एसिड्स होंगे, या वो बेसिस होंगे, और या साल्ट्स होंगे। अच्छा, ये किताबों में तो इस तरह नहीं है, मैं जर्नल यानी उनको देख के आपको मैं बताता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये एसिड है, ये बेस है, ये साल्ट है। तो आज जो है ना के बाद अगर आप कोई फार्मूला देख ले, स्पेशली देखें, वो अगर H से शुरू हो रहा, कोई कंपाउंड है उसका फार्मूला H से शुरू हो रहा हो, इस तरह HCl है, तो आप समझ जाएंगे कि दिस इज़ एन एसिड। लेकिन उसमें फिर अहम बात क्या है कि हमने ये देखना है, अब इसके बाद कंसेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा कि इसको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कहते हैं। ये जो हाइड्रोजन मौजूद है ये रिप्लेस हो सकता है। 2 बातें हैं। अच्छा, हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है, लेकिन कौन सा? रिप्लेसेबल। रिप्लेसेबल या इसको हम कहते हैं आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल का मतलब ये है कि आयंस बना सकता हो। अब अगर कंपाउंड में कह दूं ना, एनी केमिकल कंपाउंड विच कंटेन्स H, लेकिन कौन सा H? आयोनाइजेबल H या रिप्लेसेबल H। वो रिप्लेस हो सकता हो, वो आयोनाइज हो सकता हो। अगर ऐसे कंपाउंड है कि उसमें H मौजूद हो लेकिन वो आयोनाइजेबल ना हो, वो रिप्लेसेबल ना हो, तो फिर आप उसको एसिड नहीं कहेंगे। जिस तरह ये है, रिप्लेसेबल को ज़रा देख ले। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम इसको वाटर में ऐड कर दें तो ये इस तरह बन जाता है। या अब ज़रा डिफिनीशन एक और देख ले, दोज केमिकल कंपाउंड्स विच कैन प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयंस, इसको हाइड्रोजन आयंस कहते हैं, इन एक्वस सोल्यूशन इन वाटर, सच कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एसिड्स। कैसे कहेंगे आप जरा कहें? 1 पर्सन केमिकल कंपाउंड्स, हाँ, विच कंटेन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आर कैन प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वा मीन्स वाटर। सो जब आप ऐड करेंगे इनटू वाटर, दे विल ब्रेक इनटू आयंस एंड विल गिव हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो इनको हम एसिड्स कहते हैं। अच्छा बच्चों, इसके अलावा जो है अगर हम बेस ले लें तो बेस के लिए आप ये याद रखेंगे कि उनके एंड में, आखिर में OH होगा, लेकिन रिप्लेसेबल OH, आयोनाइजेबल OH। ये वाटर में मैंने ऐड कर दिया और इसकी ये पोजीशन अगर बन जाए Na+ और OH नेगेटिव, हमेशा देखें फ्रंट में आने वाला जो एलिमेंट होता है वो अगर आयोनाइज होगा तो वो प्लस चार्ज देता है, जो सेकंड होता है उस पर फिर नेगेटिव चार्ज। एग्जैक्टली यहाँ भी ये हुआ, सोडियम पॉजिटिव, OH नहीं। इसको हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं, OH आयन को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, इसको OH नेगेटिव आयन भी आप कह सकते हैं। तो बेस की डिफिनीशन क्या होगी? दोज compounds which contain hydroxide ions या which can produce OH negative ions in water in aqueous solution, these are called। अच्छा, अब आप इसको ज़रा देख लें, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, वो केमिकल कंपाउंड जिसके स्टार्ट में H नहीं है और आखिर में OH नहीं है। समझ रहे हो? देखें, here हाइड्रोजन वॉज प्रेजेंट एट द स्टार्ट, यहाँ क्या था? एंड में OH मौजूद था और यहाँ नहीं है, देयर इज नो H और OH।
तो अब वो ऐसे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जिसके स्टार्ट में H ना हो, जिसके आखिर में OH ना हो, दे आर कॉल्ड साल्ट्स, कि नहीं? देखें, जब हम नाम लिखते हैं, ज़रा नेम्स को देख ले, जब भी आप एसिड का नाम लेते हैं, जिस तरह ये है, तो आप कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन आखिर में नेम में तो बिल्कुल आ जाता है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, या हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। सही है। अब हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4, नाइट्रिक एसिड का HNO3। दिस इज नाइट्रिक एसिड, स्टार्ट्स विद H। आपने ये नहीं देखना 2 है, 1 है, 3 है, लेकिन फ्रंट पे मौजूद हो। समझ रहे हो? तो ये एसिड है। अच्छा, और इनके नाम के आखिर में हाइड्रोक्साइड आएगा, जिस तरह सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन और ऑक्साइड मीन O, यानी OH कंबाइनली दे आर कॉल्ड हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर इस तरह हो तो इसको हम पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर इस तरह है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अगर यूं है, बस देखो वो पहले वाला नाम अगर आपको आता हो, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये 2 क्यों पुट किया है, 3 क्यों पुट किया है, क्यों जो है ना ब्रैकेट नहीं है, ये आपको पता है। सही है कि नहीं पता? देखो बच्चों, इस तरह है, अगर एल्यूमिनियम आप ले ले तो ये +3 होता है, और OH जो है वो -1 है। तो कैंसिल करने के लिए कि ये +3 हो और इसके साथ OH -3 हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, ये 3 यहाँ पुट करते हैं, 3 की वजह से ये -3, और ये अगर 1 है तो +3। और कंपाउंड का जो है हमेशा वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन हम तो एसिड, बेसिस और साल्ट डिस्कस कर रहे हैं। बच्चों, इसके लिए आप लोगों ने आज ये भी बात याद रखनी है कि एसिड जो है वो डिराइव्ड है एसिडस से। अच्छा, एसिड, और देखा एसिड है और अस, एसिडस, ये लैटिन वर्ड है, और इसके मीनिंग जो है वो सोर। और इसका मतलब ये है कि एसिड जो है उनका टेस्ट सोर होगा, तुर्श होगा। जिस तरह मैंने आपको लेमन का कहा, फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा फ्रूट ऐसे हैं कि उनका टेस्ट सोर टेस्ट है, तो उसमें फिर एसिड मौजूद हो। ये जो टोमेटो है इसका भी टेस्ट सोर होता है, ये इसलिए उसमें डालते हैं सालन में कि वो ज़रा टेस्टी हो जाए, ज़रा सोर टेस्ट उसमें आ जाए। ऑक्जेलिक एसिड उसमें मौजूद होता है, टार्टारिक एसिड आप देख ले मौजूद है, मेलिक एसिड मौजूद है, लैक्टिक एसिड मौजूद है। तो ये इन चीज़ों को बच्चों आप लोगों ने तैयार रखना है अपने आप को, क्या मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगा। जर्नल मैंने आपको ये बताया। अब इसके 3 कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट एसिड एंड बेसिस, उसको गौर से पढ़ना बहुत ज़्यादा अहम है, इसलिए एग्ज़ाम में आते हैं तो आपने इसको पढ़ना है। नंबर 1 जो है कॉन्सेप्ट्स। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, आर्हीनियस। ये एसिड और बेसिस दोनों के लिए अच्छा आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड। अगर आप पहले एसिड के लिए लिख ले तो ये जो अभी हमने कहा ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। कहते हैं क्या है, केमिकल कंपाउंड्स। ये केमिकल कंपाउंड्स होंगे OH प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन या प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, वाटर सॉल्यूशन, तो उसको हम एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल इसके साथ देंगे तो ये जो हमने कहा ये HCl है, ये H2O है, और ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। लेकिन इसके साथ आप लोगों ने पानी की वजह से इसके साथ फिर AQ और इसके साथ भी फिर आप AQ लिखेंगे।
दिस शोज दैट वी हैव एडेड HCl टू वाटर, और ये इसकी खुसूसियत है इस तरह। लेकिन बच्चों ये जो हाइड्रोजन आयन होता है और इसके साथ हम AQ लिखते हैं, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये HCl है, ये H2O है, और ये जो हाइड्रोजन आयन है ये वाटर के साथ मिलके है, फिर इसको हम H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। ये H यहाँ से निकल के वाटर के पास आ गया है। तो पहले 2 हाइड्रोजन मौजूद थे, अब एक और हाइड्रोजन आया लेकिन वो पॉजिटिव है, इस वजह से आप इसके ऊपर H3O पॉजिटिव लिखेंगे और फिर एक्वस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और Cl नेगेटिव के साथ फिर आप AQ लिख दें कि इसके साथ वाटर, यानी वाटर ने HCl के दरमियान जो बॉन्ड था उसको तोड़ दिया है। समझ आ रहे? अच्छा, ये नहीं है बच्चों ये H3O पॉजिटिव, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। ये आप अपने पास नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं आप कि H3O पॉजिटिव कैसे बनाए, ज़रा देख लें। ये वाटर है, पहले ये H और OH, आपको पता है कि इसमें 2 लोन पेयर्स भी मौजूद है, याद है वाटर में। तो बच्चों वाटर जो है अपना एक लोन पेयर हाइड्रोजन आयन को दे देता है। हाइड्रोजन आयन का मतलब होता है कि उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। H पॉजिटिव मीन्स विदाउट इलेक्ट्रॉन। इस पे ये प्लस आया इस वजह से है कि इसमें इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया हुआ है। बच्चों जब ये वाला केस हो जाए ना, इसको हम फिर इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये H और ये बॉन्ड जो है इसको हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और वो पॉजिटिव फिर यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि ये लोन पेयर नहीं है, इट बिलोंग्स टू ऑक्सीजन। याद है ना? देखे यहाँ पर जो बॉन्ड बना है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू हाइड्रोजन, हाँ, एंड 1 इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू दिस ऑक्सीजन। वो तो शेयर्ड पेयर है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था और इस हाइड्रोजन ने उसके साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं क्रॉस से, बट हियर बोथ इलेक्ट्रॉन्स बिलोंग टू ऑक्सीजन। देयरफॉर व्हेन इट इज डोनेटेड to hydrogen ion, not to hydrogen ion, a coordinate covalent bond will form. This is the structure of hydronium ion. इसको हम हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। This is called हाइड्रोनियम आयन, वाटर से हाइड्रोनियम आयन। अब आप एसिड की ये डिफिनीशन भी कर सकते हैं कि दोज केमिकल कंपाउंड्स विच कैन प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन इन वाटर, those chemical compounds which can produce hydronium ions in aqueous solution या water, they are called acids. HCl is an acid. तो अगर हमसे कोई पूछे हुआ है तो हम कहेंगे कि according to Arrhenius concept it can produce hydronium ion when it is added to water. जी हाँ, उसने वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, उसकी तरफ कर दिया है, इसलिए ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब तो देखें ना, ये तो इलेक्ट्रॉन न होने की वजह से इस पे प्लस चार्ज था। अब अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो फिर तो इस पे पॉजिटिव चार्ज का रहना ठीक नहीं है। समझ? हाँ, तो ख़त्म तो नहीं हो सकता। अगर आप ख़त्म कर देंगे इसको तो फिर तो ये बॉन्ड नहीं बन सकता, क्योंकि अगर ये ख़त्म हो जाए, ये तो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, डोनेटेड है, और इन्होंने इसके साथ भी वक्त गुजारना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो इसलिए ख़त्म नहीं हुआ। अगर आप H पॉजिटिव नहीं लिखते तो फिर आप H3O नहीं लिख सकते। क्यों? देखें, H3O का मतलब ये होगा कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो इसमें तो हर एक के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन अगर इस तरह आ जाए, इस तरह, उसके पास चले इसके साथ हो गया, इसके साथ, लेकिन इसके साथ तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड तो नहीं बनता। हाँ, तो इसलिए ये बन सकता है कि इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन ना हो, और जब इसके साथ इलेक्ट्रॉन अपना ना हो तो वो प्लस चार्ज तो किसी पे आएगा, तो ये एज अ होल स्पीशी पे आ जाता है। अच्छा, ये इस तरह हम लिखते हैं, एक्चुअली ये इस तरह है, H है, O है,
H है, इस तरह H है, और यहाँ पर इसको स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर इस तरह लिखते हैं। ये पूरी स्पीशीज के ऊपर है, H3O पॉजिटिव के ऊपर है। इसी तरह देखो बेस के लिए कंसेप्ट है, वही आर्हीनियस कंसेप्ट है, मैं इस तरह लिखता हूँ, लेकिन ये है फॉर बेसिस। आर्हीनियस कंसेप्ट फॉर बेसिस क्या होगा? अगर इस तरह मैं ले लूँ कि ये केमिकल कंपाउंड्स होंगे, उनको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रो ऑक्साइड आयंस। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। वो पॉजिटिव आयंस देते थे, H पॉजिटिव, और ये OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो वो कंपाउंड, दोबारा ज़रा सुनना है कि सिंगुलर प्लूरल का यार ख्याल रखना है, दोज केमिकल कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, दे आर कॉल्ड, फिर देखो सारे प्लूरल आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड बेसिस। अब फॉर एग्जांपल है, आई एम टेकिंग ओनली सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर जो है इसके बॉन्ड्स को भी उसने तोड़ दिया है। नाउ दे आर प्रेजेंट इन द आयंस फॉर्म। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको अब हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे सोडियम आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस। तो ये किसने? वाटर। इस कंसेप्ट के मुताबिक तमाम कंपाउंड्स में मुझे कोई इस तरह दे दे कि X है OH है, मेरा इससे काम नहीं है, दिस इज जर्नल। और लेकिन अगर मैं उसके साथ H2O लिख दूं और इस तरह मैं इसको X पॉजिटिव और OH नेगेटिव लिख दूं, हाँ AQ लिख दूं, तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि दिस जर्नल कंपाउंड इज अ बेस। वाई? बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग OH नेगेटिव आयन इन वाटर। OH अगर सपोज इस तरह हो कि ये H2SO4 है और ये आपके पास H2O है, तो इसको आप इस तरह फिर लिखेंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे, हाँ, और प्लस अगर हाइड्रोजन आयन 2 है तो इस स्पीशीज पे आपने -2 लिखना है, समझे कि नहीं? H2, यस, CO2 वो एसिड बेस नहीं है, वो एसिडिक है। फिर कुछ चीज़ें क्या होती है? एसिडिक, यानी उसमें देखें कार्बन डाइऑक्साइड आप कहते हैं ना CO2, इसमें इसको मैं कहता हूँ ये एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? ये देखें इसमें हाइड्रोजन हमें नज़र नहीं आ रहा, देयरफॉर इट इज़ नॉट एसिड नहीं है। लेकिन ये है कि जब इसको मैं वाटर के साथ मिलाता हूँ तो ये फिर मुझे ये प्रोड्यूस करके देता है ये, और ये क्या है? ये साल्ट है, क्योंकि इसके स्टार्ट में H है तो इसलिए ये साल्ट है, एसिड है ना। हमने ये कहा था कि जिसके स्टार्ट में H होगा वो एसिड होगा। तो अब देखा ये एसिड नहीं है, बट इट कैन प्रोड्यूस एसिड इन एक्वस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एसिडिक। इसको क्या कहोगे बच्चों? एसिडिक। अब वो चीज़, मसलन मैं आपको ये लिख दूं कि ये Na2O है, अब ये एसिड है, बेस है कि साल्ट? ये क्या है? एसिडिक है, हाँ? कैसे पता चला? ना हाइड्रोजन के साथ तो नहीं, ये अगर H2O के साथ हम मिला दें और इससे ये प्रोड्यूस हो जाए तो फिर हम कहेंगे ये बेसिक है, ये बेस नहीं है। वाई? OH नहीं है, लेकिन OH आयन उसमें आफ्टर वाटर एडिशन के साथ, इसलिए इसको खैर उसमें ना जाए। फिलहाल आप ये याद रख लें कि देखें ये बात बच्चों ज़रा ज़रूरी है कि अगर आपके पास कोई स्पीशी है, कंपाउंड है, उसके साथ अगर 2 हाइड्रोजन है तो चूंकि एक हाइड्रोजन +1 है, हाँ, तो 2 हाइड्रोजन +2 होंगे, उस पर ऑटोमेटिकली ये चार्ज। अगर किसी के साथ एक H है तो आपने इस पूरे को लेना है, अच्छा, और इसको, तो ये अगर +1 है, ये आसानी आपको फिर होगी। अगर HCl है तो ये +1 है, इसका क्या होगा कि अगर ये H3PO4 है, हाँ, क्यों? 3 है ना, तो ये +3। क्लियर है? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, +2 -, बस ये जर्नल।